बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पहुँचे हुए महाज्ञानी व प्रसिद्ध गुरु थे। शास्त्र व पोथी पत्रा में दूर दूर तक उनका कोई मुकाबला न था। उनकी विषय समझ व ज्ञानता के कारण उनके पास शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्यों की कोई कमी न थी। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। भारी संख्या में शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु जी ने भी अपने शिष्यों को बड़ी तन्मयता और लगन से पढ़ाया था और जितना भी हो सकता था अपने शिष्यों के साथ ज्ञान साझा किया था। मौखिक और लेखन कौशल दोनों में ही वे अपने शिष्यों को दक्ष बनवाते थे। गुरु जी अपने शिष्यों को एक पुस्तिका और कलम हमेशा साथ में रखने के लिए बोलते थे, क्योंकि उनको जब भी कोई काम की बात याद आती वह शिष्यों को तुरंत पुस्तिका में लिखने को बोल देते थे और शिष्य भी ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने गुरु की बातों का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, जब भी वे कहीं बाहर जाते या कहीं यात्रा करते तो अपने शिष्यों को भी उस जगह व मार्ग में पड़ने वाली हर आवश्यक वस्तु व चीज़ के बारे में बताते थे और शिष्य भी नियमानुसार सारी बातें अपनी पुस्तिका में लिखते जाते थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ज्ञान और शिक्षा से शिष्यों की पुस्तिकाएं स्वयं ज्ञान का भंडार बन चुकी थी, जिसमें गुरुजी का सारा पोथी पत्रा ज्ञान और गुरुजी के समझाए व दिखाए गए वस्तुओं व चीज़ों का ज्ञान समाहित था। गुरुजी ने अपने शिष्यों को सभी कुछ बता दिया था और लिखवा भी दिया था, जितना भी उनको ज्ञान था। अब वे भी अपना जीवन यापन आश्रम से मिली शिक्षा से कर सकते थे। अब उनको सीखना कुछ विशेष नहीं रह गया था। तब गुरुजी ने आदेश दिया कि उनके शिष्यों को जो भी कार्य करना हो पुस्तिका में लिखे अनुसार ही करना होगा। यदि पुस्तिका में वह बात नहीं लिखी गई तो उसे ना ही करें। बेफिजूल अपनी अक्ल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि वह बात वर्णित नहीं है तो कार्य गलत हो सकता है। क्योंकि गुरुजी के अनुसार सारा ज्ञान का भंडार तो वे पुस्तिका में ही लिखवा चुके थे और कोई दूसरे का नया ज्ञान व अपना ज्ञान लिखने से उन्होंने शिष्यों को मना कर दिया। सभी शिष्यों ने भगवान के आदेश की तरह गुरु का यह आदेश भी मान लिया। इसलिए गुरु की शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी नया उन्होंने नहीं लिखा और ना ही पढ़ा और पुस्तिका के लिखे अनुसार ही कार्य कर अपना जीवन यापन करते रहे। एक बार की बात है, गुरु शिष्यों सहित नदी पार कर रहे थे कि अचानक से उनका पैर लड़खड़ाया और वे फिसल गए। उन्होंने संभलने की भरसक कोशिश की, पर वे नदी में जा गिरे। गुरुजी को तैरना सही से नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने जीवन में ज़्यादा तैराकी नहीं की थी और नदी में पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था। तो वे खुद को संभाल ही नहीं पाए और पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगे और डूबने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत अपनी पुस्तिका खोल ली और इस स्थिति में क्या क्या करना चाहिए का समाधान ढूंढने लगे। उन्हें यह देखना था कि अगर कोई पानी में डूब रहा हो और सहायता मांग रहा हो तो ऐसे समय में मदद के लिए क्या करना चाहिए, मदद करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। परंतु किसी को भी पुस्तिका में इस बारे में लिखा हुआ नहीं मिला और उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि इस बारे में पुस्तिका में कुछ ही नहीं लिखा है, इसलिए गुरु के आदेशानुसार वे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही स्वयं कहा था कि अपनी अकल से कोई नया कार्य मत करना। अतः वे इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते। गुरु ने अपना सिर पीट लिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग जल्दी से पुस्तिका में यह भी लिख दो कि जब कोई डूब रहा होता है तो उसे बचाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और शीघ्र लिखकर मुझे बचाओ। शिष्यों ने कहा, हमें क्षमा करें गुरुजी, हमें क्षमा करें गुरुजी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तिका में कुछ भी लिखने के लिए आपने ही मना किया हुआ है। उनमें से कुछ शिष्य गुरुजी को बचाने के लिए दौड़े, परंतु अन्य ने उन्हें मना कर दिया, यह कहकर कि हम अपने गुरु की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। हमें पुस्तिका में लिखे हुए कार्य के अतिरिक्त कुछ और नया नहीं करना है, वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे और हम गुरुजी को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए वे मूक बनकर किनारे से ही गुरुजी को डूबता हुआ देख रहे थे।
तभी सौभाग्यवश वहाँ से नाव में कुछ नाविक जा रहे थे। उन्होंने जब गुरुजी को डूबते हुए देखा तो उन्हें बचाया। उन्होंने यह भी देखा था कि शिष्य चुपचाप से किनारे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो उन्होंने गुरु से पूछा कि क्या आपने अपने शिष्यों को तैरना नहीं सिखाया, और तो और शोर भी मचाना नहीं सिखाया कि कम से कम कोई और तो बचाने आए। गुरुजी का माथा ठनका और उन्हें सब समझ में आ गया कि ये उनकी ही गलती थी कि उन्होंने अपने शिष्यों को व्यवहारिक ज्ञान तो दिया ही नहीं, बस पुस्तिका का अनुसरण करने को ही बोलते रहे और उन्हें लकीर का फ़कीर बना दिया। अपनी गलती का आभास होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया कि सिर्फ पुस्तिका के भरोसे ना रहकर व्यवहारिक ज्ञान भी अर्जित करें और लिखे के भरोसे ना रहकर कुछ व्यवहारिक खुद भी करें, अपनी समझ व दिमाग के अनुसार जिंदगी जिएं।